बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज नाजरीन मैं आपके साथ जो ख़बर शेयर करने वाला हूँ वो ख़बर ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक फ़ैसला ले लिया है जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। कि जो मैं आपको ऑलरेडी अपडेट्स तो करता रहता हूँ साथ साथ, लेकिन मैं आपको थोड़ी ये भी बता दूँ कि मैंने पिछली जो वीडियो चढ़ाई थी 2 वीडियो 3 वीडियो पहले, तो आपको बताया था 1 जून से लेके 10 जून तक 62 मज़ीद फ़्लाइटें लग रही हैं, जिसके अंदर यूएई और सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा तादाद थी। इसके अलावा कतर, ओमान, बहरीन की भी फ़्लाइट्स थी, चाइना की थी, यूएसए की थी, यूरोप की भी थी। अभी जो फैसला हो गया है या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कर लिया है वो कल ऑफिशियली तौर पे आ जाएगा। लेकिन आप ये मैं आपको एक वीडियो क्लिप शेयर करूंगा, आप इस क्लिप में सारा कुछ सुन लें और जो है कल मैं आपको मज़ीद इस चीज़ में अपडेट करूंगा। आप आज के दिन में ये क्लिप सुन लें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है वो है हमारे मज़दूर जो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में भी फंसे हुए हैं, हमें पता है, इटली में भी हैं जो यहाँ मेहनत कश जाते हैं काम करने पे। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मीटिंग में हम सोचते हैं कि आपको हम कैसे वापस लेके आए। रास्ते में क्या रुकावट आई हुई है? वो रुकावट ये है कि जो शुरू में हमारे पास केसेस आए वो सब बाहर से केसेस आए, बल्कि 80% 90% बाहर से केसेस आए। क्योंकि बाहर से केसेस आए तो यहाँ ये हो गया कि जो भी बाहर से लोग आए उनको हम चेक करके, स्क्रीन करके तो आने दें। तो अब जाहिर है कि इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि हम कितने लोगों को स्क्रीन कर सकते थे, तो इसलिए कम कर दिए लोग, ज़्यादातर लोग बाहर फंस गए। अब हम सारा वक्त सोचते रहे और सूबों को ख़ास तौर पे ख़दशा था क्योंकि बाहर से सारी वायरस बाहर से आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते जब तक उनको टेस्ट ना कर सके। अब हमने एक और फ़ैसला किया है क्योंकि हमें एहसास है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हमारे और ख़ास तौर पे हमारे मज़दूर वहाँ फंसे हुए हैं बाहर। तो इसलिए हमने यहाँ फ़ैसला किया है कि हम अब उनको आने देंगे, सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे, और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। ये हमारा फ़ैसला है अब, और इसकी वजह से ज़्यादा और अब हम लोगों को पाकिस्तान ला सकेंगे। तो ये खुशखबरी ये है कि आज हमने ये फ़ैसला किया कि ज़्यादा जो हमारे मज़दूर फंसे हुए हैं, और वो हम सबको एहसास है, वो जो वहाँ इस वक्त दुबई में और सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे फंसे हुए हैं, बाकी मिडल ईस्ट में, तो मुझे खुशी ये है कि अब हम आपको ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान लाएंगे। तो आज ही हमने ये फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले दिनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान ज़्यादा फ़्लाइट्स हो जाएंगी आपको मुल्क में वापस लाने के लिए। जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने कल फिर NCOC के बाद असद उमर आपके सामने अपनी टीम के साथ पूरी और तफसील बयान करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुन ली है, तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन जो होगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं या जो लोग जो कहते थे कि नॉर्मल फ़्लाइट्स थोड़ी महंगी हो जाएं, कोई मसला नहीं है, हमें मिल जाएं रजिस्ट्रेशन के बगैर, हम जल्दी चले जाएं, तो इंशाल्लाह कल का दिन जो है उनके लिए गुड न्यूज़ होने वाला है। कल के दिन मज़ीद बहुत सी ऐसी फ़्लाइट्स लग जाएंगी क्योंकि आप ऑलरेडी सुन चुके हैं जो क्वारंटीन का सिस्टम है वो ख़त्म कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर ही चेक होगा जो नॉर्मली चेक होता है, और आप कह सकते हैं कि 95% लोग एयरपोर्ट से घर जा सकेंगे। तो इसलिए इस लिहाज को देखते देखते आपकी और मज़ीद फ़्लाइटें भी बढ़ जाएंगी और आराम सुकून से आपको ट्रैवल करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि कल वाली जो न्यूज़ है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।